नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी के उन्नाव इलाके से करीब 2 महीने पहले एक लड़की गायब हो जाती है। लड़की के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं, मगर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर घर वालों को टरका देती है। हालांकि लड़की के घर वाले लगातार पुलिस से ये कह रहे थे कि उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे राज्य के एक पूर्व मंत्री के बेटे का हाथ है, मगर पुलिस नहीं सुनती। आखिरकार 2 महीने बाद इंसानों की बस्ती के बीच एक कब्र से एक लाश बाहर आती है और इस लाश के साथ ही बाहर आती है कत्ल की एक खौफनाक कहानी और यूपी पुलिस की नाकामी। ये तस्वीरें हैं उन्नाव के कब्बा खेड़ा गांव की। गांव में मौजूद दिव्यानंद आश्रम के ठीक पीछे बिल्कुल आश्रम की दीवार से सटकर खुदाई चल रही है। लेकिन ये खुदाई मामूली नहीं बल्कि एक लाश की तलाश के लिए है। और तभी इस मौके पर उन्नाव पुलिस का पूरा लवाजमा मौजूद है। एसपी, डीएसपी, एसओ, स्वाट टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड सभी। मिट्टी पर लगातार पड़ते फावड़े की चोट गड्ढे को गहरा करती जा रही है। और फिर देखते ही देखते वो मंजर भी सामने आता है जिसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। आश्रम के पीछे लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे से आखिरकार एक सड़ी गली लाश बाहर निकलती है। लाश की हालत ऐसी है जिसे देखकर उसकी पहचान कर पाना तो दूर, ये समझ पाना भी मुमकिन नहीं है कि ये लाश किसी मर्द की है या फिर औरत की। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये लाश किसकी है। इसे गांव में एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच आश्रम की दीवार के इतने करीब क्यों दफनाया गया? यकीनन ये मामला आम मौत का नहीं बल्कि साजिश का है। और अगर ये साजिश है तो इस लाश और इस मौत के पीछे कौन है? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आइए यहां मौजूद पुलिस टीम के मुखिया को सुन लेते हैं। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर एफआईआर में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति को गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से जिले में एक गुमनाम से आश्रम के पीछे दफन इस लाश ने अब सिर्फ उन्नाव ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सूबे में भूचाल ला दिया है, क्योंकि ये लाश एक ऐसी दलित लड़की की है जो करीब 2 महीने से गायब थी। इस लड़की को इस हालत में पहुंचाने का इल्जाम भी किसी मामूली शख्स पर नहीं बल्कि सूबे की समाजवादी सरकार में मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे अरुण कुमार उर्फ राजोल सिंह और उसके कारिंदों पर है। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है 8 दिसंबर 2021 से, जिस रोज ये लड़की अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। 22 साल की पूजा कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली थी। जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो पूजा के माता पिता थाने पहुंचे, मगर सितम देखिए कि तब उन्नाव पुलिस ने इस मामले में एक अदद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लड़की के घर वाले जगह जगह अपनी बेटी को ढूंढ लाने की फरियाद करते रहे, बताते रहे कि उनकी बेटी की गुमशुदगी में पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह का हाथ है। लेकिन इतने रसूखदार आदमी पर हाथ डालना तब पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हुआ। आखिरकार महीने भर बाद जाकर 10 जनवरी को पुलिस ने इस सिलसिले में राजोल सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। लेकिन मामला दर्ज करने के बावजूद पुलिस राजोल सिंह से पूछताछ करने से कतराती रही।
हारकर 24 जनवरी को अपनी बेटी को ढूंढ लाने के लिए पूजा की मां कल्याणी देवी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस की नींद टूटी और उसने राजोल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, मगर इंसाफ इसके बावजूद नहीं हुआ। हमारी बिटिया को राजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। नहीं, आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये राजोल सिंह कौन है? राजोल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की को? 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी। 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। कहने को तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राजोल सिंह से 8 घंटे पूछताछ की, लेकिन न तो पुलिस उससे पूजा की गुमशुदगी का राज उगलवा सकी और न ही उसके बारे में कोई जानकारी ही जुटा सकी। हालांकि अब पुलिस धीरे धीरे ही सही लड़की के बारे में तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने राजोल सिंह और पूजा दोनों की कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकलवाई और कॉल डिटेल से वही इशारा मिलने लगा जिसके बारे में लड़की के घर वाले पहले दिन से पुलिस से कह रहे थे। दोनों में अक्सर लंबी बातें हुआ करती थी, यानी पूजा और राजोल एक दूसरे के करीब थे और पूजा की गुमशुदगी से राजोल सिंह का कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। सितम देखिए कि राजोल इसी जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया, लेकिन पुलिस उसका मुंह नहीं खुलवा सकी। हालांकि इसके बाद राजोल सिंह की सीडीआर से ही पुलिस को उसके एक करीबी दोस्त सूरज सिंह का पता चला। सूरज हरदोई का रहने वाला है। अब पुलिस ने सूरज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की और तब उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। सूरज ने बताया कि उसी ने राजोल के साथ मिलकर पूजा का कत्ल किया था और कत्ल के बाद उसकी लाश राजोल ने अपने पिता के बनाए दिव्यानंद आश्रम के पीछे खाली प्लॉट में टैंक के लिए बने गड्ढे में दबा दिया था। अब पुलिस सूरज को लेकर मौका वारदात पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर गड्ढा खुदवाकर लाश बाहर निकाल लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी के साथ कत्ल की यह खौफनाक कहानी थोड़ी और साफ हो गई। पोस्टमार्टम में लड़की का गला घोंटे जाने और सिर पर किसी भारी चीज से वार किए जाने की पुष्टि हुई। फॉरेंसिक जांच में उसकी गर्दन की हड्डी टूटी होने की बात भी सामने आई, जो अपने आप में उसके साथ हुई दरिंदगी का एक और सबूत है। पुलिस सूत्रों की माने तो राजोल ने 8 दिसंबर को पूजा को फोन कर अपने पास हरदोई ओवरब्रिज बुलाया था। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट चल रही थी। राजोल ने उसे अपने भरोसे में लिया और अपने साथ लेकर आश्रम चला गया। इसी दौरान राजोल और उसके दोस्त सूरज ने सिर पर डंडे से वार कर और गला घोंटकर पूजा का कत्ल कर दिया और लाश आश्रम में ही छिपा दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने लाश निपटाने के लिए कई घंटों का इंतजार किया। जब रात गहराई तो करीब 3 बजे राजोल और सूरज दोनों फिर से आश्रम पहुंचे और वहीं रात के अंधेरे में लाश निकालकर आश्रम के पीछे बने गड्ढे में दफना दिया। और तो और दूसरे दिन सुबह मजदूरों को बुलवाकर उस गड्ढे को पूरी तरह से पाट दिया गया ताकि किसी को उसे देखकर शक न हो। उधर पूजा के घर वाले लगातार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फरियाद करते रहे और तो और घर वालों ने पुलिस को इस मामले में एक अहम क्लू भी दिया। परिवार ने बाकायदा राजोल सिंह का नाम लेकर उस पर इल्जाम लगाए, लेकिन वाहरी पुलिस, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो राजोल सिंह से सच नहीं उगलवा सकी। और तो और राजोल को पुलिस ने पूछताछ के लिए 8 घंटे तक कस्टडी रिमांड पर लिया और उससे सीओ कृपाशंकर ने लंबी पूछताछ की।
मगर इतना बड़ा अधिकारी भी एक पूर्व मंत्री के बेटे से कत्ल का सच नहीं उगलवा सका। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ में राजोल ने पूजा से नजदीकियों की बात तो कबूल कर ली, लेकिन कत्ल के सवाल पर उसने अपना मुंह सी लिया। और अब हालत यह है कि इस मामले में लापरवाही के इल्जाम में आला अफसरों ने एसओ अखिलेश पांडे को सस्पेंड कर दिया है। यानी फिलहाल लड़की की गुमशुदगी की पहेली सुलझ चुकी है और कत्ल की बात भी साफ हो चुकी है। पुलिस ने कत्ल के मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया है, मगर कत्ल की वजह यानी मोटिव पर धुंध छाई है। उन्नाव में एक युवती के अपहरण के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया। एक मां लगातार न्याय की गुहार करते हुए 8 दिसंबर के बाद से अपनी बेटी की तलाश के लिए पुलिस से गुहार करती रही, यहां तक कि कहा कि किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उस लड़की का शव गुरुवार को लुन्नाव के एक आश्रम के पास से प्लॉट से बरामद हुआ। विशाल सिंह के साथ अभिषेक मिश्र, उन्नाव, आज तक। यूपी पुलिस में एक सिपाही है। इस सिपाही की ड्यूटी फिलहाल विधानसभा की सुरक्षा में लगी हुई है। इस कहानी में इस सिपाही की नई एंट्री है। दरअसल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कत्ल की गई लड़की या पूर्व मंत्री के बेटे के साथ आखिर इस सिपाही का क्या रिश्ता है। कहीं इस कत्ल के तार इस सिपाही से जाकर भी तो नहीं जुड़ते हैं। ये सारी कवायद इसलिए ताकि कत्ल की वजह पता किया जा सके। पूजा के कत्ल के मामले में अब पुलिस ने सपा सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़की के कत्ल के मोटिव को लेकर अब भी सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर राजोल ने पूजा की जान क्यों ली, क्यों कत्ल कर उसे लड़की की लाश दफनानी पड़ी। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कत्ल के पीछे रिश्तों का पेंच हो सकता है, क्योंकि अब पूजा की कॉल डिटेल से नई कहानी सामने आई है। पता चला है कि पूजा की यूपी पुलिस के ही एक सिपाही से लगातार बातचीत होती थी। ये सिपाही लखनऊ के आलमबाग थाने में तैनात है और इन दिनों विधानसभा की सुरक्षा में लगा है। अब इस सिपाही का नाम सामने आने के बाद उन्नाव पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। जाहिर है सिपाही के बयान से कत्ल की वजह पर छाई धुंध और साफ होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राजोल सिंह। राजोल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह की गिनती समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी। राजोल सिंह को अपने पिता की दौलत मिली, मगर राजोल इस विरासत को सही तरीके से संभालने में नाकाम साबित हुआ। उस पर पहले ही रेप, अपहरण और कत्ल का मामला दर्ज है। इसके अलावा कत्ल की कोशिश और मारपीट के मामले भी रहे हैं। विकास सिंह के साथ अभिषेक मिश्र, उन्नाव, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।